हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हम लोगों डिमांड की बात करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में हमने क्या बात करी थी कि हमारी क्या होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम पैसा स्पेंड भी कर सकें उसी टाइम पर उसी प्लेस पे, तो वो डिमांड उठाती है। फिर क्वांटिटी डिमांडेड पड़ी थी, पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर डिमांड की जब हम लोगों ने बात करी थी। जो आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिक चेंज होता है ना, कितनी ज़्यादा वो स्ट्रेचेबल है, कितना वो स्ट्रेच कर रही है, वो हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी। अब ये कह रहे हैं कि डिमांड में चेंज जो आया था वो हम क्या बोल रहे थे कि अप गया डाउन गया। नॉर्मल अपन ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो हमने क्या बात करी थी कि प्राइस की इंक्रीज़ होने से डिमांड डाउन जाती है और प्राइस के डाउन जाने से डिमांड इंक्रीज़ होती है। पढ़ा था ना हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट, बट कितना नहीं बात करी थी। सिर्फ क्या बात करी थी कि इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है, एक अप जाता है तो एक डाउन जाता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताती है कि कितना चेंज आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा मतलब ज़ीरो चेंज, एक से ज़्यादा एक से कम, मतलब कितना चेंज आ रहा है कौन बताता है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात अगर लगा के देखो, इसने क्या बोला, सिर्फ उसकी डायरेक्शन कि अप जाएगा या डाउन जाएगा, लेकिन इलास्टिसिटी बताएगा हाउ मच, मतलब कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक डिग्री है। क्या बताते हैं, डिग्री बताते हैं किसके, डिमांड के साथ, और किसकी, कॉमोडिटी विद द चेंज इन, चाहे वो प्राइस में चेंज हो, चाहे इनकम में चेंज हो, या क्रॉस फैक्टर के अंदर चेंज हो, किसी में भी चेंज हो। बट तुम्हारे लिए जो अभी है, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे जो ये हैं ये आगे के हैं। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब तो हमें क्लियर होना चाहिए ना, तुम्हारा टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही रहेगा। बट मेन चीज़ क्या है, हाउ मच इंक्रीज एंड डिक्रीज, कितना डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है हमारी डिमांड, ये कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैसे डिनोट करते हैं, ईडी से। ये इसका क्या है, सिंबल है। उसके बाद इस दिया किसने था, ये डॉक्टर मार्शल ने दिया था हमारे को कॉन्सेप्ट किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फर्दर हम 3 पार्ट के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से मेरी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो कौन बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही इनकम की वजह से मेरी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या कौन बताएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों गुड्स को लेके चल रहे हैं कि जो मेरा गुड्स है उसके अलावा जो दूसरे गुड्स की में जो चेंज आएगा उसकी वजह से मेरी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेन चीज़ हमारी क्या थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि कितना चेंज आ रहा है। क्लियर, मेन वही चीज़ है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, या क्रॉस फैक्टर की वजह। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इसके अंदर हमने मेज़र करना है, किस चीज़ को मेज़र करना है, डिग्री को। किस चीज़ को, डिग्री को मेज़र करना है, किसके बिहाफ पे, चेंज इन डिमांड, उसकी किससे, रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन ऑन प्राइस। क्या है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो किसके अंदर चेंज आएगा, हमारे ऑन प्राइस। अगर मेरे गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आएगा डिमांड में, वो चीज़ बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसकी डिग्री है। अभी हमारा अगला टॉपिक यही है, डिग्री। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है,
5 डिग्री हैं। 1 बाय 1 हम करेंगे, बट पहले हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे क्या है, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्यों लग रखा है, इसके नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए। किसके अंदर, प्राइस के साथ जो डिमांड का क्या होता है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना, यही चीज़ बताने के लिए यहाँ पे क्या रखा है, नेगेटिव का साइन। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितना परसेंट चेंज आ रहा है हमारे डिमांड में, डिवाइडेड क्यों चेंज आ रहा है, हमारे प्राइस के कारण, तभी नीचे क्या आया यहाँ पर, प्राइस। तो चेंज इन प्राइस, ये आपकी क्या किसका फॉर्मूला हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेरिवेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारा बेसिक फार्मूला ये है वो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने बात करी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अभी की थी ना, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में चेंज इन प्राइस वाला फॉर्मूला, जब बोला था आगे माइनस का साइन आएगा। अब जो चेंज इन तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में इनिशियल डिमांड। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली डिमांड, और हमारा जो प्राइस का है उसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय में इनिशियल प्राइस इनटू में 100। नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जो चेंज इन प्राइस है, चेंज का मतलब क्या आ रहा है, परसेंटेज चेंज कह रहे हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल। इनिशियल को हमने ले लिया और परसेंटेज का हमारा 100 लग गया, इसको हम कट कर सकते हैं। अब जो चेंज इन डिमांड है, चेंज इन डिमांड का मतलब पहले कितनी थी और अब कितनी है, दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब नई डिमांड कितनी है उसमें से मैं पुरानी डिमांड माइनस कर दूँ तभी तो चेंज आएगा ना मेरा। तो ये क्यों क्या है, हमारी नई, और खाली क्यों 1 क्या है, हमारी न्यू डिमांड, और क्यों क्या है, हमारी ओल्ड डिमांड। तो क्यों 1 माइनस क्यों, इनिशियल मतलब पुरानी स्टार्टिंग वाली, तो डिवाइडेड बाय में क्यों। तो मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, क्यों 1 माइनस क्यों डिवाइडेड बाय में क्यों, एज पर सेम प्राइस का P1 माइनस P डिवाइडेड बाय में P। P1 मेरी क्या हो गई, न्यू प्राइस, P क्या हो गया, ओल्ड प्राइस, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, इनिशियल प्राइस। डिवाइडेड बाय में भी क्या आ गया, इनिशियल प्राइस। कुछ नहीं करा, इसी का ऐसे के ऐसे रखा। क्या, चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला, कितना चेंज आ रहा है, मतलब अब मेरे पास कितना और पहले कितना था, मतलब नए में से पुराने को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय पुराना कर दिया। तो यही चीज़ तो हमने करी सेम, और यही प्राइस के अंदर करा। ये क्लियर हो गया। आगे हमारा माइनस का साइन तो चल रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप का है, चल रहा है ना हमारा। उसके बाद चेंज इन न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो क्या आता है, चेंज। ये किसको शो कर रहा है, चेंज को। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, चेंज इन क्यों डिवाइडेड बाय में क्यों, एज पर सेम P1 माइनस P क्या होगा, चेंज इन P। तो चेंज इन P डिवाइडेड बाय में P हो जाएगा। अब ये क्या है, डिवाइड में है, इसको अगर मल्टीप्लाई में करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो चेंज इन क्यों डिवाइडेड बाय में क्यों मल्टीप्लाई, ये जो नीचे था वो क्या चला गया, ऊपर चला गया, क्या हो गया P, और ये क्या हो गया, चेंज इन P नीचे आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, चेंज वालों को एक साथ, सिंपल वालों को एक साथ, तो क्या फॉर्मूला बन गया, P डिवाइडेड बाई क्यू इंटू चेंज इन P बाय में चेंज इन क्यू। आगे क्या आएगा, माइनस का साइन। ये किसका निकला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब ये तुम्हें क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। कुछ ही नहीं करा, चेंज इन डिमांड वाले को क्या करा, चेंज इन डिमांड बाय में इनिशियल डिमांड करा, परसेंटेज का मैंने 100 लगा दिया, चेंज इन प्राइस का चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस करा, इसका भी लगाया, 100 से 100 हमारा कट हो गया। उसके बाद चेंज इन डिमांड क्या बोला, नए में से पुराने को माइनस कर दो, तो क्यों 1 माइनस क्यों करा, डिवाइडेड बाय में क्यों कर दिया। वैसे प्राइस का किया, P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P कर दिया। इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, चेंज इन क्यू से करते हैं। इसको किससे करते हैं, चेंज इन P से करते हैं। तो चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय में क्यू, चेंज इन P डिवाइडेड बाय में P। ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में करा, इधर ले गए तो अपोजिट हो गया। उसको इसके बाद सिंपल वाले को इकट्ठा और चेंज वाले को इकट्ठा कर दिया। ये आपका क्या निकल गया, डेरिवेशन किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। प्राइस मेरा क्या था 4, तो डिमांड कितने की थी, 1 की थी। जब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, फॉल हो गया, कितना प्राइस हो गया, 2 प्राइस, नया प्राइस आपका क्या हो गया 2। उस टाइम इंक्रीज हो गई हमारी डिमांड किसकी, 4 का।
पहले जब 1 था प्राइस हमारा, जब प्राइस मेरा 4 था तो क्वांटिटी मेरी कितनी थी 1। जब प्राइस मेरा क्या हो गया 2 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो गई 4। फॉर्मूला क्या है, माइनस का P बाय में Q, चेंज इन Q बाय में चेंज इन P, यही फॉर्मूला होगा। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है। कैसे, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो चेंज इन Q का फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q। चेंज इन P का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, P1 माइनस P। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उसके बाद अब नया क्या है तुम्हारा 4 और ये क्या है 1, तो कितना हो गया मेरा 3। प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो गया अब मेरा 2 और ये कितना हो गया 4 माइनस का 2। तो मतलब कि तुम्हारा चेंज इन Q निकल आया 3 और चेंज इन P क्या निकल आया माइनस का 2। अब पुट कर दें वैल्यू, प्राइस मेरा कितना था 4, उसके बाद क्वांटिटी मेरे कितने थी 1, चेंज इन Q कितना निकला मेरा 3, चेंज इन प्राइस कितना निकला मेरा माइनस का 2, आगे माइनस का साइन। क्लियर हुआ। अब क्या माइनस का 6, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई मेरी माइनस का 6, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि एक माइनस मेरा ये पड़ा था, एक फॉर्मूले का था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी क्या आ गई 6। इसी तरीके से हमें क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री, इसकी टोटल है 5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 0 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, लेसर देन 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है या फिर इन्फिनिटी है। यही हो सकता है ना, हमने कर्व के अंदर क्या करेंगे, डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कोई भी चीज़ है उसका प्राइस 100 है, ठीक है, 100 है तो उसकी डिमांड इन्फिनिटी है, ठीक है, बट उसके प्राइस में थोड़ा सा भी अप एंड डाउन आ जाए तो इलास्टिसिटी में चेंज बहुत सारा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इलास्टिक का मतलब चेंज, इन इलास्टिक का मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो पहला क्या है, परफेक्ट इलास्टिक। जब आपका प्राइस इतना है तो डिमांड कितनी है ना इन्फिनिटी, मतलब इस प्राइस पे डिमांड बढ़ती जा रही है ना, ये तो है ना, डिमांड मेरी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती है। और प्राइस में थोड़ा सा भी अप एंड डाउन आया तो उसे हम आसानी से मेज़र नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंज। तो क्या हो गया, ये क्या जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, तो चाहे परफेक्ट इलास्टिक आ जाए चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाए, दोनों का कर्व हमारा सेम है, एक ही बात है। इसके अंदर कैसे बनेगा, हमारा प्राइस में कितना क्या फिक्स्ड है, कितना क्वांटिटी में क्या होता जा रहा है, चेंजेस आता जा रहा है। दूसरा क्या है, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन इलास्टिक वो क्या था, इलास्टिक, ये क्या था, इन इलास्टिक के प्राइस में चेंज आने पर भी हमारी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मुझे इतनी क्वांटिटी परचेज करनी थी तो मैं इतनी ही क्वांटिटी परचेज कर रही हूँ, चाहे प्राइस मेरा P हो रहा है, चाहे P2 हो रहा है, चाहे P3 हो रहा है, कोई भी मेरा प्राइस हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। ये जस्ट लाइक नेसेसरी की गुड्स, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब चाहे लगा लो नमक, चाहे कितना भी प्राइस हो जाए, अब सब्ज़ी में डलेगा, घर में यूज़ होगा, वो महंगा मिले या सस्ता, मुझे परचेज़ करना ही पड़ेगा। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका परफेक्ट इलास्टिसिटी या इन इलास्टिक, यस इन इलास्टिक, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अगला आपका क्या है, जहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल 1 की होती है, ठीक है, मतलब यूनिलेटरी। इसका मतलब क्या हो गया, जितना आपके प्राइस में चेंज आएगा ना उतनी ही आपकी क्वांटिटी में चेंज आया। जितना पहले प्राइस मेरा क्या था, P था पहले क्या था, P1 था तो क्वांटिटी Q1 में कर रही थी, मैंने प्राइस क्या कर दिया, डाउन कर दिया, P कर दिया, तो क्वांटिटी भी मेरी क्या हो गई, क्यों। तो इसका मतलब जितना मेरा प्राइस में चेंज आया ना उतनी ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, दोनों के दोनों इक्वल चेंज आएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। उसके बाद ग्रेटर की बात कर रहे हैं। ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस में चेंज आया थोड़ा सा, पहले मेरा प्राइस था ये, क्वांटिटी थी ये,
प्राइस मैंने डाउन किया थोड़ा सा, देखिए कितना करा, थोड़ा सा डाउन किया ना, लेकिन क्वांटिटी में चेंज कितना आ गया, बहुत ज़्यादा आया ना। देखो प्राइस में चेंज आया इतना, क्वांटिटी में चेंज आया इतना, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ा, ग्रेटर इफेक्ट पड़ा ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। उसके बाद लेसर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया, अब मैंने देखिए प्राइस, पहले मेरा प्राइस था ये, क्वांटिटी थी मेरी ये, मैंने प्राइस में चेंज करा इतना सारा, ये सारा मेरा क्या हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी में चेंज कितना आया, सिर्फ इतना सा। तो ये क्या हो गया, लेस। इसमें क्या था, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही थी, इसमें क्या था, वर्टिकल लाइन जा रही थी। इसमें हमने कितना पढ़ा, जितना मेरा प्राइस में चेंज आ रहा है सेम उतना ही मेरी क्या हो रहा है, क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है, दोनों इक्वल है। ग्रेटर के अंदर क्या करा, प्राइस में चेंज आया थोड़ा सा, लेकिन इफेक्ट क्या पड़ा, ज़्यादा, ग्रेटर। और लेसर के अंदर क्या, प्राइस में चेंज आया ज़्यादा, लेकिन उस पर इफेक्ट पड़ा बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये क्या है, आपकी पाँचों के पाँचों डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है कि फैक्टर इफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। इट मीन्स अब सारों में हमें ये बताना है कि इलास्टिसिटी इलास्टिक है या फिर हमारी मतलब जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो सबसे पहले क्या रहा है, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। अगर नेसेसरी की गुड्स हैं तो वो क्या होगी, इन इलास्टिक। जो चीज़ मुझे चाहिए चाहे उसका कितना भी प्राइस हो जाए मुझे परचेज करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी। बट लग्जरी आइटम है भाई, ठीक है मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही, अब नहीं बाद में ले लूँगी, अगर अब मेरे पास है तो मैं अब ले लूँगी, इसका मतलब क्या है, उसका नेचर लग्जरी वाला है तो वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो क्या होगी, इलास्टिक। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये लगा लो, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, मुझे ये लगता है बस ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो हमारी ट्रेन है वो कम एक्सपेंसिव है, ठीक है, या फिर मैं खुद की कार में जा सकती हूँ, जो मुझे बेटर ऑप्शन लगेगा मैं उसको चूज़ करूँगी ना। तो ये क्या हो गया, इलास्टिक, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। बट जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो बेचारे को तो वो लेना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। उसके बाद मल्टीपल यूज, जस्ट लाइक अ मिल्क। अब मिल्क के कितने सारे यूजेस हैं, अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाता है तो हम घर बैठे तो दूध भी पी सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, स्वीट्स भी बना सकते हैं, एक्सेट्रा कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर मतलब जिसके मल्टीपल यूज़ है तो वो क्या है, इलास्टिक है, जिसका मल्टीपल यूज़ नहीं है वो क्या हो जाएगा, हमारा इन इलास्टिक। उसके बाद क्या बोल रखा है, पोस्टपोन्ड ऑफ अ यूज़, मतलब आगे आप पोस्टपोनमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ड्रेस लेनी थी, नहीं ठीक है, लेकिन मैरिज में अभी टाइम पड़ा था, महीना पड़ा, तो मुझे वहाँ पसंद नहीं आ रही, प्राइस हाई लग रहा है या कुछ भी है, तो मैं पोस्टपोन करके दूसरे पे जा सकती हूँ। लेकिन अब मुझे जस्ट अभी कहीं जाना है, उसको मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती, तो मुझे परचेज़ करनी पड़ेगी। तो वही अगर आप कर सकते हो तो इलास्टिक, अगर नहीं कर सकते पोस्टपोन तो इन इलास्टिक। उसके बाद इनकम लेवल ऑफ अ बायर। अब इनकम लेवल और बायर की अगर ज़्यादा है तो वो क्या होगी, इलास्टिक, अगर कम है तो क्या होगी, इन इलास्टिक। उसके बाद हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर, जो तुम्हारा कंज्यूमर है, अब जो ड्रिंकर्स होते हैं उन्हें ड्रिंक करनी ही करनी है, चाहे कितना भी हाई प्राइस दे के क्यों ना करना पड़े। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, हमारी इन इलास्टिक। जैसे अब कोरोना के टाइम नहीं अवेलेबल थी तो भी चाहे उससे डबल ट्रिपल प्राइस में मिल रही तो भी लोग ले रहे थे, क्यों, क्योंकि वो हैबिचुअल हैं उस चीज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। या फिर ये लगा लो, अब मेडिसिन वगैरह हैं, अब उनको खानी ही है, नॉर्मल सी बात है, तो वो भी क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। वो तो नेसेसरी में आ गई वैसे तो। और दूसरी बात, आपकी कमोडिटी जो हम परचेज कर रहे हैं उस पर कितना पोर्शन आपका लगता है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर छोटा सा पोर्शन लगता है, अब मैच बॉक्स लेते हैं हम लोग, 5 की जगह 6 की होगी, 7 की होगी, क्या हम सोचेंगे कि हमें परचेज़ करनी है कि नहीं करनी, कर लेंगे। तो ये क्या है, इन इलास्टिक। लेकिन अब मुझे फ़ोन लेना है तो मैं सोच समझ के लूँगी,
क्योंकि मेरा अच्छा खासा पैसा लग रहा है मेरे फ़ोन के ऊपर, तो मतलब ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी मेरी इलास्टिक। उसके बाद प्राइस लेवल, अगर आपका प्राइस लेवल क्या है, कम है, आपका प्राइस कम है कॉमोडिटी का, तो लोग परचेज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी इलास्टिक। अगर प्राइस लेवल ज़्यादा है तो आपकी क्या हो जाएगी इलास्टिक। मतलब इन सारे में यही बताना था कि कौन सा हमारा इलास्टिक है, कौन सा हमारा इन इलास्टिक है। तो क्लियर हो गया तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर क्या था मेन कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। कितना चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, हाउ मच, वो किसके हिसाब से था, हमारी डिग्री। डिग्री कितनी थी 5, ईड इज इक्वल टू में 1, ईड इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी। 5 डिग्री हम लोगों ने करी। और अब किसकी बात कर रहे थे, फैक्टर इफेक्टिंग की। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।